ट्रम्प आखिर दुनिया से चाहता क्या है? ट्रम्प दुनिया से एनर्जी का हर वो सोर्स चाहता है जिससे कि अमेरिका को वो दोबारा से महान बना सके। जैसे वेनेजुएला से वो तेल चाहता है, वेनेजुएला से वो गोल्ड चाहता है। सबकी नज़र वेनेजुएला के तेल पे है, लेकिन जो उसके पास रेयर अर्थ है, जो उसके पास सिल्वर है, जो उसके पास कॉपर है, जो कि फ्यूचर का गोल्ड है, जिसपे कि पूरी आगे की एनर्जी इंडस्ट्री टिकी हुई है, वो चाहता है वो। ट्रम्प कोलंबिया से, जो कि लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा कोल का एक्सपोर्टर भी है और दुनिया का सबसे बड़ा कोल का माइनिंग का सेंटर भी है, वहाँ से वो कोल चाहता है, क्योंकि कोल भी एनर्जी का ही एक सोर्स है। और वेनेजुएला तो केवल एक रास्ता है, उसके बाद वो पेरू, बोलीविया, इन सब देशों पे भी वेनेजुएला के रास्ते वो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर और बोलीविया, ये सारे रेयर अर्थ मेटल के वो फील्ड हैं जहां से कि ट्रम्प बहुत कुछ ले सकता है। और वो ग्रीनलैंड से क्या चाहता है? ग्रीनलैंड में अराउंड $5 ट्रिलियन का रेयर अर्थ है, जिससे कि वो बड़े आराम से डेनमार्क से ले सकता है, और इसलिए उसकी प्रायोरिटी में ग्रीनलैंड है, और वो ग्रीनलैंड को हर हाल में लेके ही रहेगा, क्योंकि ट्रम्प इस दुनिया का नया दादा है। क्या ये बात सच है कि ग्रीनलैंड की जो बर्फ है वो काफी हद तक पिघल रही है, जिससे नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं? उससे अमेरिका के लिए अन्य देशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना और सुगम हो जाएगा। हाँ, ये भी सच है कि ग्रीनलैंड उसको इसलिए भी चाहिए क्योंकि वो उसको नए समुद्री व्यापारिक मार्ग मिल सकें, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ मेटल पे है, जो कि जिसपे अभी के अभी पूरी चाइना की मोनोपोली है, और चाइना लगभग वर्ल्ड का 90% रेयर अर्थ मेटल को कंट्रोल करता है, और चाइना की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए उसको जरूर ही ग्रीनलैंड चाहिए। हाँ, सबसे लास्ट में ये बताइए कि इतना सब करने के बाद भी ट्रम्प बार बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए रो क्यों रहा है? क्या उसको ये नहीं दिख रहा कि दुनिया देख रही है कि वो क्या कर रहा है? शांति का नोबेल पुरस्कार ट्रम्प के लिए केवल एक दिखावा है। ट्रम्प को कोई शांति का नोबेल नहीं चाहिए था, बल्कि वो इसके आड़ में पूरी दुनिया पे कंट्रोल चाहता है, और जो कि वो कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न है जो कि बहुत पहले से अमेरिका के द्वारा किया जाता रहा है। खास तौर से पहले ये सिर्फ ऑयल कंट्रीज में होता था, लेकिन अब ऑयल के साथ साथ रेयर अर्थ मेटल भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, और आने वाले फ्यूचर का जो गोल्ड है वो कॉपर और सिल्वर ही होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि कॉपर का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है, साथ में सिल्वर का भी। एक डेटा सेंटर इतना कॉपर कंज्यूम करता है जितना आपका एक छोटा शहर, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपर और सिल्वर का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है।